हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एम विथ अमरेश में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाल वाले बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बाल मनोविज्ञान की पार्ट 1, इकाई पार्ट 1 है। पार्ट 1 से शुरुआत करेंगे, यानी कि जो मनोविज्ञान की शुरुआत से ही उसकी शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान इकाई 1, जो शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसकी आज चर्चा होनी है, और बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे ये। इसमें डिफिनीशन के साथ शुरू से कवर किया जाएगा मनोविज्ञान, और ये पार्ट 3-4 पार्ट्स में लगभग ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, इसलिए 4-5 पार्ट्स में कवर कर लिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से। तो अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की, तो क्या है कि शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। जो मनोविज्ञान थी, इसे पहले प्राचीन समय में दर्शन शास्त्र के नाम से जाना जाता था। उसके बाद क्या हुआ, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, मनोविज्ञान को स्वतंत्र एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए क्या किया गया, इसे जो है स्वतंत्र किया गया, परिभाषित करने का प्रारंभ किया गया। ठीक है, जो साइकोलॉजी थी, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान शब्द है, इसकी उत्पत्ति की हम बात करें तो गैरेट के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक थे गैरेट, उनके अनुसार, गैरेट के अनुसार ग्रीक लैटिन भाषा की 2 शब्द फिजिकी साइकी और लॉक्स से मिलकर बना है। ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगर हम बात करें साइकी की, तो इसे आत्मा, और लॉक्स का अगर अर्थ है अध्ययन करना, मतलब आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है, चलिए अब 16वीं शताब्दी से हम शुरुआत करेंगे। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान, एक होता है आम चाव होता है, एक आम होता है आत्मा का विज्ञान। याद रखेंगे, ट्रिक है आत्मा, आ से आत्मा का विज्ञान, म से मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, और लास्ट में ये 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद का विज्ञान माना गया है। चलिए विस्तार से जानते हैं। तो आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, तो प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे के द्वारा। ठीक है, डेकार्टे के द्वारा। फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा क्या हुई, अमान्य मानी गई। अमान्य मानी, क्या हुआ, अंत में इसे अमान्य माना गया 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में एक बात ये जरूर याद रखेंगे कि प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। ये पूछ लेता है कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, तो प्लेटो ने, अरस्तु और डेकार्टे ने। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है।
अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और आधुनिक को विलियम जेम्स को माना जाता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान को विलियम जेम्स। आत्मा शब्द फिर क्या हुआ 17वीं शताब्दी में। अगर 17वीं शताब्दी की बात करें तो 17वीं शताब्दी में इटली के मनोविज्ञान पंपनोजी व सहयोगी थॉस रीड ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। 16वीं शताब्दी में क्या माना गया इसे? आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। आम चाव आ से आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में और मां से मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में किसके द्वारा माना गया? मनोविज्ञान पंपनोजी व सहयोगी थॉस रीड के द्वारा। ठीक है, बाद में यह परिभाषा भी अमान्य व अपूर्ण अर्थ होने के कारण ये परिभाषा क्या हुई? अमान्य व अपूर्ण होने के कारण 18वीं शताब्दी में अमान्य हो गई। 18वीं शताब्दी में क्या हुई? अमान्य मानी गई। फिर क्या हुआ? फिर बाद में यह परिभाषा भी अमान्य हुई। 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स सली, टिचनर, वाइस आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। कब? 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? चेतना का विज्ञान। ठीक है, किसके द्वारा माना गया? विलियम जेम्स सली, टिचनर, वाइस आदि के द्वारा। ये पॉइंट्स आप लिखते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसके द्वारा माना गया? तो विलियम उंट के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा, जेम्स सली, टिचनर, वाइस आदि के द्वारा जो है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। फिर ये भी असफल रहा। ये भी क्या रहा? असफल रहा। फिर क्या हुआ कि विलियम उंट ने जर्मनी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विलियम उंट ने जर्मनी के लिपचिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1879 को प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला, भारत में 1915 कलकत्ता में सेनगुप्त के द्वारा स्थापित प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। यानी कि विलियम उंट ने जर्मनी के लिपचिंग शहर में सर्वप्रथम प्रयोगशाला 1879 में रखी। किस विद्यालय में? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। भारत में प्रयोगशाला इसकी कब हुई? 1915 में सेनगुप्त के द्वारा क्या की गई? स्थापित की गई प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। और विलियम उंट के द्वारा सर्वप्रथम 1879 में लिपचिंग शहर में रखी गई प्रयोगशाला। ठीक है, ये याद रखेंगे। और विलियम उंट को ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है दोस्तों। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि विलियम मेडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से 3 से 4 नंबर बनेंगे आपके, कन्फर्म है। विलियम मेडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। किसने निंदा की? मेडूगल ने। किस पुस्तक में? अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी। यहां से ये पॉइंट बनता है। चलिए 20वीं शताब्दी में देख लेते हैं। आम चाव, यानी कि अब 20वीं शताब्दी में क्या होगा? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। 20वीं शताब्दी को मनोविज्ञान को, जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार का विज्ञान माना गया। और आज तक यही परिभाषा क्या है? प्रचलित है। मतलब जो 20वीं शताब्दी की परिभाषा है वही प्रचलित परिभाषा है। व्यवहार को मनोविज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक वाटसन और इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मेडूगल व थॉर्नडाइक। जो 20वीं शताब्दी में किसने माना है इसको? प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? वाटसन और उनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मेडूगल व
थॉर्नडाइक जी हैं, आद्य हैं। आइए देख लेते हैं वाटसन ने क्या बताया। वाटसन का कथन था, वाटसन के अकॉर्डिंग टू वाटसन, कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूं जो मैं बनाना चाहता हूं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। कहने का मतलब है वाटसन जी ने कहा 20वीं शताब्दी में कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं जो चाहूंगा उसे बना सकता हूं। ये वाटसन ने कहा। वुडवर्थ के अनुसार ये पूछ लेता है कि किसने कहा कि तुम मुझे कोई बालक दो, मैं जो चाहूंगा उसे बना सकता हूं। तो आपको वाटसन अगर ऑप्शन में मिलता है तो टिक कर देना है। वुडवर्थ ने क्या कहा, ये सभी डिफिनेशन आपको रट लेनी है दोस्तों, मतलब कंफर्म कर लेनी है। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, और आज वर्तमान में मनोविज्ञान के विधि स्वरूप स्वीकार करता है। क्या करता है? स्वीकार करता है। ठीक है, विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। ये वुडवर्थ के अनुसार, मतलब वुडवर्थ ने कहा कि आत्मा का त्याग, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम किसका त्याग किया? आत्मा का। उसके बाद किसका? मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर किसका? चेतना का त्याग किया। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में त्यागा, मन मस्तिष्क 17वीं में, और चेतना का 18वीं में उसको खोजा गया, लेकिन 19वीं शताब्दी जब आई तब उसको बदल दिया गया, और 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद का विज्ञान मनोविज्ञान माना गया, मनोविज्ञान को। ठीक है, तो ये बताया किसने? वुडवर्थ, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। फिर मैडुगल के अनुसार, मैडुगल ने क्या कहा? मैडुगल ने मैडुगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। मैडुगल ने कहा कि जो मनोविज्ञान है व्यवहार व आचरण का विज्ञान है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। जितनी भी डिफिनीशन है, 1 से 2 से 3 डिफिनीशन कंफर्म फंसनी ही फंसनी है। स्किनर ने क्या कहा? स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने कहा कि जो मनोविज्ञान है व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। वाटसन के अनुसार, वाटसन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। दोस्तों कहना चाहेंगे वीडियो पूरी देखें, क्योंकि जो भी फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, और आप वीडियो को स्किप ना करें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें। सभी डिफिनीशन को कवर करना है, क्योंकि 3 से 4 नंबर यहाँ से आपका बनना ही बनना है। वाटसन का अनुसार, वाटसन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित और सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा? तो वाटसन ने कहा। किसने? वाटसन ने। अगला क्या है? क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या कहा? जो मानवविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा? अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, मतलब क्रो और क्रो ने कहा। अगला क्या है? मन मस्तिष्क के अनुसार, मन के अनुसार, मन के अनुसार क्या हुआ कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। मन ने कहा कि आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। स्किनर ने क्या कहा? स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। स्किनर ने कहा कि जो शिक्षा है वो मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है दोस्तों। फिर आइए देख लेते हैं मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ये इतनी डिफिनीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और आप लोगों को ये कंफर्म कर लेना है। वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे, कंफर्म हो जाएगी। मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं देख लेते हैं। मनोविज्ञान
की शाखाएं और क्षेत्र एक होती है सामान्य विज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान है, औद्योगिक, बाल मनोविज्ञान। तो ये इतनी जो है ये शाखाएं होती है 14, आप लोग देख लेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान हो गई, पशु मनोविज्ञान, ठीक है, इन सभी को देखा जाता है इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पूछ लेता है क्वेश्चन कि मनोविज्ञान शब्द किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो रुडोल्फ गोयकल के द्वारा सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरा क्या है? विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को क्या किया? मुक्त कराया। किसने मुक्त कराया? विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को क्या करवाया? मुक्त करवाया। फिर क्या हुआ कि अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ही हैं। अमेरिका में जो है मनोविज्ञान के जनक किसे माना गया? विलियम जेम्स को माना गया। कब? मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। फिर क्या हुआ? थॉर्नडाइक ने क्या बताया कि थॉर्नडाइक जड़, टर्मन, प्रोवेल, हर्बल आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप क्या हुआ? प्राप्त हुआ। और व्यवहारवाद में यही लोग जो हैं थॉर्नडाइक व्यवहारवाद के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस आज तक इतना ही। कल अगले पार्ट में आगे की चर्चाएं होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें, जिससे हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक गृहिणी वीडियो को देख सके और अच्छे नंबर तक वो पहुंच सके, अच्छे नंबर पा सके। इसी के साथ सभी को एक बार फिर से जय हिंद।